everyone. So if you watched the previous video, then only switch to new video of this one because otherwise सब बाउंसर जाएगा. ठीक है. अब ये कैटेगरी जो है, थर्ड कैटेगरी विच वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग कटायन एंड अनायन कॉम्प्लेक्सेस. इसका मतलब क्या हो गया, इसमें जो मेरा कटायन है एज वेल एज जो मेरा अनायन है वो दोनों के दोनों स्क्वायर ब्रैकेट है. ठीक है, बोथ आर कॉम्प्लेक्सेस. अर्लियर हमने क्या देखा, जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने देख लिया K4FeCN6. ठीक है, ऐसा वाला देख लिया. इसका मतलब क्या हो गया था कि एक कटायन नॉर्मल है और स्क्वायर ब्रैकेट वाला अनायन है. बट इन दिस केस बोथ माई कटायन एंड अनायन आर इन स्क्वायर ब्रैकेट. तो नाम कैसे लिखना है, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट. जैसे रूल्स फॉलो हो रहे वैसे ही नाम लिखना है. वी जस्ट हैव टू लुक, कटायन के अंदर सारे नाम लिख देने और अनायन के अंदर सारे नाम लिखने हैं. सो लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली बिफोर जस्ट वी एक्सप्लेन द रूल्स. ओके फाइन. सो माई कटायन कौन सा है, प्लैटिनम विथ 6 लाइगेंड वाला या प्लैटिनम विथ 4 लाइगेंड वाला? व्हाट डू यू थिंक हियर? पहले जो लिखा रहता है वो कटायन है और दूसरा जो लिखा रहता है वो अनायन होता है. अब पहले कटायन में क्या लिख रहा है, 4 अमाइन है, 2 क्लोरीन है. अल्फाबेटिकली अमीन पहले आता है या क्लोरो आता है? पहले अमीन ही आता है. सो वी राइट tetraamine, then we write dichloro and platinum. मैं platinum लिखूंगी या platinate लिखूंगी बिकॉज ये कटायन का कॉम्प्लेक्स है तो कटायन कॉम्प्लेक्स वाला रूल आएगा. अगर अनायन कॉम्प्लेक्स होता है तो अनायन कॉम्प्लेक्स वाला रूल आता है. सो कटायन कॉम्प्लेक्स का नाम लिख दिया. अब अनायन का लिखते हैं. अनायन में भी पहले लाइगेंड, सो दैट बिकम्स टेट्राक्लोरो. अब मैं प्लैटिनम को क्या लिखूंगी, प्लैटिनेट लिख दूंगी. सो दैट बिकम्स प्लैटिनेट विद इट्स ऑक्सीडेशन नंबर. अब आता है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन. राइट नाउ इफ यू सी हियर, दिस प्लैटिनम इज विद 6 लाइगेंड और दूसरा प्लैटिनम है उसके पास 4 लाइगेंड है. ठीक है, पहले वाले प्लैटिनम के पास कितने लाइगेंड है, 6, और दूसरे वाले प्लैटिनम के पास कितने लाइगेंड है, दूसरे वाले प्लैटिनम के साथ है 4 लाइगेंड्स. इन दैट केस हाउ डू वी राइट द नेम? ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, देयर आर 2 वेज ऑफ कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट. एक हमें देखना रहेगा या तो एवरेज काम कर रहा है, ठीक है, और दूसरा या तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने रहते हैं. ठीक है, अब कैसा रूल, जब प्लैटिनम इज इन इट्स 6 लाइगेंड तभी उसका चार्ज होना चाहिए +4, ये फिक्स है. और प्लैटिनम के पास जब 4 लाइगेंड होते हैं तो उसके पास कितना होना चाहिए, +2 का चार्ज होना चाहिए. ओके, रिमेंबर दिस. इफ द प्लैटिनम इज हैविंग 6 ligands then it will have 4 as the charge, and if it is having 2 ligand then it will have 2 as the charge. Okay, so if we go to the name, मेरा पहला वाला प्लैटिनम है उसके पास कटायनिक कॉम्प्लेक्स में कितने लाइगेंड है, 6 लाइगेंड है, इसलिए उसका चार्ज हो जाएगा 4. और यहाँ पे 4 लाइगेंड है तो उसका चार्ज हो जाएगा 2. सिंपल. लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल. ओके, सो आई हैव दिस एंड दिस. ये पहला हो गया कटायन, दूसरा हो गया अनायन. अच्छा, अभी ये यहाँ पे 3 दिख रहा है, उसका क्या करूँ? कुछ नहीं करना है. क्यों कुछ करना है? बिकॉज जब भी डब्बे के बाहर कुछ होता है, समझो Na3 था मेरा कटायनिक कॉम्प्लेक्स में, तो नंबर आउटसाइड हाउ मेनी आर देयर वी आर नॉट बॉदर्ड. ये इसको एक पूरा कटायन कंसिडर करना है, इसको पूरा अनायन. तो बाहर कितने हैं वो नहीं लेना है while writing the name. While calculating oxidation number, yes we have to calculate, correct. तो नाम क्या हो जाएगा इसका, एक अमीन है एक क्लोरो है, so it becomes tetraamine dichloro. अब कटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो कोबाल्ट आएगा या कोबाल्टेट आएगा, करेक्ट, कोबाल्ट आएगा. सो कोबाल्ट with some oxidation state. Then we go to anionic complex, उसमें हो जाएगा हेक्सा साइनो. Then we see chromium, अभी क्या होगा, क्रोमेट with it some oxidation state. ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने क्या बताया, एक तो रूल होता है, ठीक है, कि कौन सा मेटल कितने लाइगेंड्स के साथ क्या चार्ज एग्जिबिट करता है. ठीक है, यहाँ पे दोनों के पास कितने लाइगेंड है, 6 ligands है. कोबाल्ट ऑल्सो 6, क्रोमियम ऑल्सो 6. सो वी टेक एन एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट. तो कोबाल्ट को X लिया, क्लोरीन विल बी -2,
ammonia will be 0, again chromium will be x, and cyanide will be -6. So in that case, now what we will see? We will see oxidation state. तो कोबाल्ट कितने मेरे पास 3 है ना, ये 3 कोबाल्ट, 3 है ना ब्रैकेट के बाहर, सो 3x. क्लोरीन कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 6, सो -6 प्लस 0 प्लस क्रोमियम इज x and cyanide is 6 again, that is 0. So that gives me 3x plus x as 4x minus 12 is equal to 0. Therefore x will be equal to 3 आ गया. So in this case, what is the oxidation state for both the elements? It will be 3 and 3. तो हमने क्या ले लिया? एवरेज ले लिया. अगर नंबर ऑफ लाइगेंड्स कटायन और अनायन में अलग अलग है तो फिर एवरेज नहीं निकालना है, तो फिर वो रूल फॉलो करना है जहाँ पे हमें पता है हर एक मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट पे वो कितने लाइगेंड्स रख सकता है. अनदर एग्जाम्पल, इफ यू सी हियर, इसके पास भी 4 लाइगेंड, इसके पास भी 4 लाइगेंड, तो हम एवरेज यूज करेंगे. ओके, सो लेट्स राइट द नेम. फर्स्ट इज, दिस इज कटायन and this is anion. So what do we write? Tetraamine. Then comes platinum and the charge. Okay. Next, tetrachloro platinate, क्योंकि अभी वो अनायनिक कॉम्प्लेक्स में है, and then its charge. Now both the complexes have same number of ligand, तो हम एवरेज ले लेंगे. So platinum is x, ये 0 plus platinum x and -4 is equal to 0, therefore x becomes +2. तो यहाँ पे दे दिया 2 और यहाँ पे भी दे दिया 2. Another one more for you. CrEn thrice FeCl4 ब्रैकेट के बाहर 3 है. जब नाम लिख रहे तो ब्रैकेट के बाहर वाले 3 को कुछ काम नहीं है, देन वी डू नॉट कंसिडर व्हाइल राइटिंग द नेम. सो En इज इथिलीन डाइअमीन, नाम के अंदर ही डाई है तो मैं क्या लिखूंगी? ट्रिस. करेक्ट. सो ट्रिस, देन इथिलीन डाइअमीन. नेक्स्ट हो जाएगा क्रोमियम या क्रोमेट. yes, it is cationic complex, so chromium. Then comes FeCl4 का नाम, so tetrachloroferrate and its oxidation state. Oxidation state, if you see how many ligands each one of them are having, so यहाँ पे देखेंगे तो हम क्या देखते हैं? एवरेज. अभी En जो है, En मीन्स बाइडेंटेड लाइगेंड होता है, मतलब एक ही लाइगेंड 2 दे रहा है, तो 3 मिलके कितने हो जाएंगे? 2 2 6. सो दिस इज 6 लाइगेंड्स. करेक्ट. सो एफ क्रोमियम x प्लस 0 प्लस Fe कितना हो जाएगा? 3Fe. सो 3x minus 12, 4 into 3 will be 12 is equal to 0. So 4x is 12, therefore x is equal to 3. So in this case we take again as 3 and chromium also as 3. So what were the rules for this category? Cationic complex and anionic complex. पहले लिखेंगे cation, फिर लिखेंगे anionic complex. Once we write the name, what we have to check? We have to check the oxidation state. इसके मेटल का नाम normal लिखना है, इसके मेटल का नाम as suffix of 8 लिखना है. And oxidation state में अगर number of ligands अलग अलग है तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे? We use the standardized value. So what are the standardized value? मैं बता देती हूँ यहाँ पे. Zn in its +2, Fe in its +2, chromium in its +2, then we say platinum in its +2. Okay, all these will have 4 ligands. ठीक है, ये और जिंक लिखा हमने. ठीक है, तो ये सबके पास कितने होते हैं? हमेशा 4 ligands होते हैं. बट Fe+2 के पास 3 भी हो सकते हैं. So Fe+2, Fe+3, कोबाल्ट +3, क्रोमियम +3. ठीक है, ये सबके पास कितने हो जाएंगे? 6 ligands. So like, share and subscribe. Thank you.